भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शनिवार को गोहाना पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों की कड़ी आलोचना की। बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। उनके खिलाफ हल्की भाषा का इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि भाजपा इस टिप्पणी का पुरजोर विरोध करेगी और इसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस और राहुल गांधी के पुतले फूके जाएंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप और वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज देना या न देना पूरी तरह चुनाव आयोग का अधिकार है। भाजपा किसी का बचाव नहीं कर रही है। आप सबको पता है किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो पूरे देश में एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है और इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहाँ पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो लगातार एक सप्ताह से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी हैं और देश की 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है, सभी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे देश को जानकारी है। आज पूरे देश में देश की 140 करोड़ जनता आक्रोश में है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, उनके पुतले जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। और हमारी महिला जो हमारी कार्यकर्ता हैं, हमारी नेता हैं, वो भी प्रेस के माध्यम से कल पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमारी बहनों के द्वारा वो प्रेस का आयोजन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के उनके जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके बारे में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाने का काम करे। इलेक्शन कमीशन, आप एक जागरूक मतदाता हैं, पुराने मतदाता, वो पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, चुनाव आयोग अपना काम करता है। कहाँ कर रहे हैं? उनके बचाव में सारी बीजेपी उतरी बैठी है। चुनाव आयोग के अगर किसी पत्रकार के ऊपर कांग्रेस वाले कोई आरोप लगाएंगे, हम तो पत्रकारों के फेरों बोलेंगे। कब बोलेंगे? हम तो बोलते रहे हैं। जब भी मीडिया का अपमान कांग्रेस ने किया तब भी बोले हैं। वो किसी संस्था का अपमान करेंगे तब भी हम बोलेंगे। वो तो कह रहे सीसी फुटेज इसलिए देंगे कि माँ और बहनों के वो हैं। कोई वो फुटेज तो वोट डालते हुए क्यों नहीं दे रहा? किस चीज के? चुनाव आयोग किस चीज के? कांग्रेस मांग रही है कि फुटेज चाहिए हमें। किस चीज की फुटेज? इलेक्शन के दौरान वोटिंग। तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन देगा। तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन देगा, संवैधानिक संस्था, वो देना पड़ेगा उनको। तो उनके बचाव में बीजेपी क्यों आती है? हम तो कभी बचाव में नहीं, हम कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करते जो संविधान के खिलाफ हो। और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है राहुल गांधी ने उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार हरियाणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड होने वाला है। इसकी केंद्रीय स्तर पर संगठन ने मंजूरी दे दी है, साथ ही प्लानिंग भी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय सूत्रों का कहना है कि 15 सितंबर के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद केंद्रीय संगठन की ओर से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए मोहनलाल बड़ौली सहित 7 दावेदार बताए जा रहे हैं। इस पर मीडिया द्वारा चर्चा में कई नाम सामने आने के सवाल पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि इस विषय में अभी तक पार्टी स्तर पर कोई भी मीटिंग या फैसला नहीं हुआ है। मीडिया में चल रही खबरें केवल अटकलें हैं।
अध्यक्ष पद के लिए कई कयास भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नाम चल रहा, ना कोई सूची बन रही। ये मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के आज पत्रकार हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी चला के, कुछ भी बना के, कुछ भी चला देते हो। चला नहीं ना, उसका एक टाइम पीरियड था, ये कह रहे थे आप कुछ भी चला देते हो। आज मेरे से आप बात कर रहे हो, आप कुछ भी खबर जोड़ के और वो कोमा लगा के और कुछ भी कह देते हैं वो लोग। जोड़ेंगे नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप तो वही दिखाएंगे ना। कहीं भी बीजेपी ने कोई सूची नहीं बनाई, कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग इस प्रकार की नहीं हुई। आपकी खबरों में चल रही है तो चल ही रही है। इसके अलावा पत्रकारों ने जब पीएम मोदी द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द कहे जाने की बात उठाई तो बड़ौली ने कहा कि कोई भी नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे ये उचित नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा का कोई भी नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। गुहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।